नमस्कार दोस्तों, जिसका इंतजार था वही हुआ। हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी को जहाँ पे वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्केट की रेस में बहुत ज़्यादा गिरा नहीं था। जहां लगातार एफआईआई की लगातार बिकवाली थी इंडियन मार्केट में, वहां पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ के हमने जब देखा था तो हायर से लोअर में जो गिरावट थी बहुत ज़्यादा नहीं था। पर अब जो गिरावट आशंका बनती देखी गई थी वही हुआ और मार्केट में सीधे सीधे देखा गया कि 14 से 15% की कट आती देखी गई। अब क्या ये मार्केट में गहराती दिख सकती है? क्या इसको क्या गलत हुआ यहाँ पे? व्हाट इज रॉन्ग फॉर दिस स्टॉक? चलिए पान जानने की कोशिश करेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाली कंपनी है। कारोबार के मामले में देखा जाए, वो कंपनी कहती है फूड्स एप्लीकेशन के तौर पे इनके पास, चाहे वो बेकरीज हों, चाहे वो प्लांट्स बेस्ड फूड्स हों, चाहे वो चॉकलेट की बात करें, चाहे वो टेक्निकल प्रोडक्ट हो, या फिर कह सकते हैं कि चाहे एनिमल्स न्यूट्रिशन वाली प्रोडक्टिविटी भी है डील करती क्यों ना हो। यदि पर्सनल केयर की बात करें तो भी इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स शामिल करती है। साथ में इन चीज़ों को लेकर कंपनी की कारोबार है लगातार, कई बार बढ़ती है, कई बार घटती है। चलिए उसको भी जानने की कोशिश करेंगे जो उनके वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है, जहाँ पे बेकरीज की आइटम्स हो, चॉकलेट्स हों, या फिर जो प्लांट बेस्ड डायरेक्ट फूड्स होती है उस पर भी कंपनी का कारोबार रहा है। तो वहाँ पे क्रिएटिंग वैल्यू की जिक्र करती है। सस्टेनेबिलिटी की बात सभी कंपनियां कहती है, लेकिन क्या सस्टेनेबल है आज के मार्केट में या नहीं? क्योंकि आज के मार्केट में जो ये जिक्र करती है, जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, वहाँ अब जा करके मार्केट में गहराती देखी गई। मतलब यहाँ से भी कुछ बड़े निवेशक अपनी पोजीशन को सेटअप करते देखे गए, या कह सकते हैं कि जो मार्केट में लगातार निवेशकों का इंटरेस्ट थोड़ा सा बियर की तरफ बढ़ता देखा। यदि करंट मार्केट की जोन से देखते हैं इनकी जोन को, तो जो कल तक का डेटा था उसके मुताबिक मार्केट की रेश में कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दर्ज करती। यदि कल तक की मार्केट के बेसिस पे हायर से लेकर के करीब 24% गिरावट थी, तो आज के टाइम की यदि बात किया जाए तो सीधे सीधे 805 रुपये पे आना, अर्थात हो जाता है, यदि आप ओवरऑल कंपनी को देखते हैं तो 14% की अभी गिरावट हुई, तो अल्टीमेटली जो हाईएस्ट लाइफ टाइम हाई से, और क्या कह सकते हैं 52 वीक की हाई से करीब 35% की गिरावट यहाँ से हो चुकी है लगातार। और जिस हिसाब से जिक्र करती है कि बॉटम से लेकर के यदि हम हायर साइड को देखा जाए, तो ये जो आंकड़ा है वो जिक्र करती है कंपनी को, जो नियरली यदि हम इनको बात करें तो ये जिक्र करती है कि इसमें करीब करीब जो बॉटम से हायर की बात करें तो 178% की अभी भी रैली क्रिएट करती देखी जा सकती। क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जहां बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 1200% से ज़्यादा रैली क्रिएट करता है। इंटरेंसिक वैल्यू के इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक आज भी ओवर वेटेज है। और जब जो भी ओवर वो वेटेज स्टॉक था उसमें बिकवाली का प्रेशर फिलहाल गहरी देखने को मिला है। जहां पे यदि प्रोमोटर कंट्रोल देखें अच्छी खासी है। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी 13 से 12% के बीच में है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। नेट इनकम मार्जिन भी 12% की सेविंग करती है, जहां डेट टू इक्विटी काफी कम है। लेकिन चलिए इनको तो जानने की कोशिश करेंगे। मार्केट कैप की यदि बात किया जाए तो मार्केट कैप कंपनी का करीब करीब जो 5,000 करोड़ के आसपास था, वहां पे 14% की गिरावट के साथ मार्केट 4700 करोड़ के आसपास क्रिएट होती देखी गई है। यदि एंगेजमेंट की बात किया जाए तो कहती है कंपनी स्पेशलिटीज जो फैट और बटर मेड्स हैं, बटर करते हैं, जो कि जो एक टॉक्सिक सीड्स होती है उसको लेकर, नट्स को लेकर देखा जाए, जिसको लेकर के कारोबार पसरती देखी गई। तो मार्केट के इस रैली में क्या आंकड़ा लेके आती, क्या मार्केट में अब लगातार गिरावट संकेत मिल सकता है? क्योंकि जहां तहां तो मार्केट अभी उठती हुई देखी गई। तो रिजल्ट का जो डेटा अभी तक इनके स्टेबिलिटी की सस्टेनिटी की बात कहती है, तो ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखते हैं तो मार्केट की रेस में सोचिए कहाँ 98 करोड़ से चेंज होकर सीधे 2,209 करोड़ पे चलना, अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं कि 110% तक की रैली क्रिएट करती है यहाँ पे वायो वाई को लेकर के। तो वहीं पे यदि आप इसको डेटा को लेते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो करीब करीब यहाँ से 10% की रैली क्रिएट करती है। तो भले ही वो वायो वायो, भले ही वो क्यू और क्यू हो,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बेटर रिजल्ट क्रिएट करती देखी गई। तो साथ में यदि हम 7 करोड़ के कंपैरिजन इसको 30 करोड़ के कहते हैं तो सीधे सीधे कह सकते हैं 450% की हलचल क्रिएट करती है फ्रॉम द वाई ओ वाई पोजिशन को लेकर। जबकि कंपाउंडेड डेटा भी अभी तक लगातार अच्छी रहा है, जहां सेल्स बेटर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के, प्रॉफिट का नंबर बेटर रहा है और स्टॉक प्राइस सीजीआर तो लगातार बेटर की तरफ इशारा देती ही देखी गई है, जहां पे अभी भी देखा गया कि लास्ट 1 ईयर में 130% तक की रैली क्रिएट करती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ऑन एवरेज यदि देखा है तो करीब 12-13% के आसपास ग्रोथ लेवल की बना के रखी। तो मतलब यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट में इसको डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं देखा जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको एक ही साथ काम कह सकते हैं कि ये ओवर वेटेज स्टॉक की लिस्ट में शामिल था आज के सिचुएशन में। तो मार्केट में यहाँ भी निवेशकों का इंटरेस्ट थोड़ा सा गिरता देखा गया और बड़ी बड़ी डील भी शामिल करता। यदि कंपनी को कंपेयर करते हैं दिग्गज कंपनी जिसमें वरुण बेवरेज होगा, हत्सुन्स होगा, विकास फूड्स होगा, तो हमने कुछ कंपनी को ही चर्चा की। इससे पहले भी हमने इस कंपनी को लेकर चर्चा किया था कल की लर्निंग में, जहां गोदरेज हो, एलटी फूड्स हो या फिर नेस्ले इंडिया ऐसे कंपनी जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा वैल्यूशन वाले स्टॉक के जिस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जो यदि मार्केट पुल बैक करती है तो शायद यहाँ से कुछ बड़ी हलचल हो सकती है, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा होती है, इनकी डिमांड होती है। और इनकी यदि देखा जाए तो पी रेशियो भी है इस कंपनी को लेकर के बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करती है। कुछ कंपनी कंपेरिजन आज भी सस्ते रेटों में दर्ज करती है, चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो मार्केट थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ लेवल पे है। यदि हम प्रमोटर कंट्रोल से लेके आम निवेशकों तक कंट्रोल देखा है तो ये लगातार बनी हुई है 112% और कहाँ 300% तक की रैली जो क्रिएट करती देखी गई। नेट इनकम मार्जिन भी करीब 12% के आसपास है, जो कि ऑन एवरेज यदि देखा जाए तो जो जिक्र करता है केवल 6% के आसपास एवरेज जिनकी पीयर्स की कंपनी के कंपैरिजन में। उसके मुताबिक तो देखिए डबल से ज्यादा की रेश शामिल करती है। तो यहाँ पे सबकी निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा कि एफआईडीआई की जो भूमिका है, एफडीआई ने लगातार पोजीशन क्रिएट किया था इस कंपनी में, चाहे आदित्य बिरला हो, चाहे एलआईसी म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडियाज का फंड की बात किया जाए। पब्लिक होल्डिंग में भी काफी सारे निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जहाँ पे 38% से ज्यादा होल्डिंग है। काफी सारे बड़े निवेशकों का नाम शामिल करता है जिनके पास 1% से लेकर के करीब 7% तक की जिक्र करती देखी गई। और इनका रिजल्ट जनवरी में आया था, और जनवरी के रिजल्ट के बाद यदि हम देखा जाए अभी इन्वेस्टर मीट भी हुआ था 8 फरवरी को, और इनकी जिक्र यदि हम करते हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस दिया है उसको लेकर उन्होंने जिक्र क्या किया था। कहते इनको लेकर के 8 फरवरी 25 को इनका मीटिंग शायद होना था, लेकिन शायद इन्वेस्टर एडवाइजर के साथ, लेकिन इसका अपडेट फिलहाल नहीं दिया है। इसके फिलहाल के लिए हम यदि इनकी पीपीटी को देखते हैं, लास्ट जो रिजल्ट आया था उसको लेकर के, जहाँ पे इंपावरिंग सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है। मनोरमा इंडस्ट्रीज नाम है कंपनी का, और इन्होंने अपनी डेटाबेस को साझा किया है Q3 और 9 मंथ डेटा को लेकर के, जहां जिक्र करती है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है जिसमें रिवेन्यू में करीब 112% वाई हुआ है, तो वैसे ही क्यू और क्यू में 7%, तो 9 मंथ में वाई में 64% की ग्रोथ लेवल बनाती है। यदि हम प्रॉफिट केवल बात किया जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए तो जो वाई में 296%, तो वहीं पे क्यू और क्यू में देखा गया करीब करीब 10% की रैली क्रिएट करती है। तो रेस्ट की बात किया जाए 9 मंथ की डेटा को लेकर तो 152, मतलब अभी तक का इनका जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बेटर है। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं कि मार्केट में गिरावट रही, तो गिरावट के पीछे केवल एक ही वजह था कि ओवर वेटेज की श्रेणी में आता है। उन्होंने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, 8 मिलियन प्लस द ट्रेवल एंड द 18,000 इन द सीड्स कलेक्शन सेंटर है इंडिया के अंदर। और कहती हैं प्रोमेसनेड इन द रायपुर प्लांट इन द विशाखापट्टनम पार्ट ऑफ, जो कि पार्ट फैसिलिटीज स्मूथ प्रोसेसिंग की बात कहती है। और इनकी जो जिक्र किया जाए जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ भी जुड़ी हुई कंपनियां जिक्र करती है। इनके यदि आप प्रेजेंस को लेकर देखा जाए तो ये कहती है कि जो चाहे इंडिया के अलावा चाहे अफ्रीकाज हों वहाँ पे इनका भी कारोबार है, जहाँ पे नट्स पिक्ड एंड द टेबल की बात कहती है। वाइलिंग एंड द क्लीनिंग ऑफ द नट्स को लेकर देखा जाए, चाहे डेसलिंग को लेकर देखा जाए, मनोरमा अफ्रीका वाइंग एट द ये सब चीज जिक्र करती है। जहाँ पे इंडिया के अलावा कंपनी का कहाँ पे जिक्र है, अफ्रीका में भी अच्छी खासी कारोबार की बात कहती है, जहाँ पे एक्सपेक्ट
चाहे जिसमें कि चाहे क्रूड्स ऑयल हो, केक हो, रिफाइंडली प्रोसेस हो, चाहे वो बाय प्रोडक्ट गम्स हों, इसमें डील करती देखी गई। यदि उन्होंने सेगमेंट वाइज जिक्र किया जहाँ पे कलेक्टेड पीरियड की बात इन्होंने ये इस पीरियड में कलेक्ट करते हैं और इस पे आगे चल करके कामकाज करते हैं। जहाँ इंटीग्रेशन में इन्होंने जिक्र किया कि इनके जो कैपेसिटीज़ हैं करीब 90,000 मीट्रिक टन पर इनम की कैपेसिटीज़ कहती हैं एक्सट्रैक्शन प्लांट को लेकर के हो। रिफाइनरीज में 45,000 मीट्रिक टन पर इनम के हिसाब से रिफाइनरी की कारोबार को देखा जाए तो इसका इस तरह से इनको जिक्र किया जाता है जहाँ पे इनकी ग्रोथ लेवल लगातार बनी है। यदि इनकी अ, यदि हम अप्रूवल की बात करें काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने अप्रूवल ले रखा है जहाँ पे इनकी जो यदि कंपनी की अगर क्लाइंट लिस्ट की बात करें जहाँ पे हमारे पास ग्लोबल क्लाइंट लिस्ट की बात की जाती है जहाँ पे कंपनी के पास चाहे वो यूनिकॉफ हो चाहे वो ओलम्स हों चाहे वो लिफास हों चाहे वो मार्स हों इस तरह के बड़े जो ब्रांड्स हैं उसके साथ भी इनका कारोबार चलती देखी गई है। तो ये एक जिक्र करता है इस मनोरमा इंडस्ट्रीज को लेकर के जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्रीज की एक बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं था लेकिन मार्केट में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर करती देखी गई और यहाँ पे अभी जा करके मार्केट की गिरावट में इनका भी अब गिरावट सामने आया है। जो लगातार टिकी हुई थी वहाँ 14-15% गिरावट और मार्केट लगता है कि शायद यहाँ से एक बड़ी कट ले सकती है और ये हो सकता है तो यहाँ से मार्केट में एक बड़ी कट का आशंका हो सकती है। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। इसको कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ कंपनी को लिया था पिछले 6 महीने के डेटा को लेकर के जहां मनोरमा इंडस्ट्रीज में अभी 6 महीने के डेटाबेस को लेकर केवल 6% की बिकवाली रही तो वरुण बेवरेज और हस्सुन एग्रो जैसे कंपनी में करीब 30 से 32% है। तो यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी में भी 20% का गैपिंग की बात कहती है। तो निफ्टी 50 के अंदर भी देखा है तो 12% से ज़्यादा मार्केट है पिछले 6 महीने की प्राइस से गिर चुका है अभी के सिचुएशन में। तो हमने दोस्तों एक सवाल अक्सर होता है कि आखिर हम टारगेट कहाँ के लेके चलें और कहाँ हम एसएल लगाएं। दोस्तों इसके लिए सिंपल सी बात कहता हूँ कि एक जनरल बात ये कहता है कि जब भी अपनी प्रॉफिट बनती दिखे तो प्रॉफिट को बुक करके पॉकेट में रखना चाहिए और यदि लगातार गहराती हुई लॉस हो तो उसको क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। इसके लिए एक कहावत कहते हैं कि घर में कुछ ऐसी प्रोडक्ट लेके आते हैं हम लोग जो एक लंबे पीरियड तक चलती है और कुछ जो कचरी प्रोडक्ट होती है या जो उसकी एक्सपायरी जल्दी होती है उसको हम लंबे पीरियड तक नहीं रख सकते। यदि लगातार मार्केट में गिरावट भी हो और अच्छी प्रोडक्ट हो तो उसको होल्ड भी करके रखा जा सकता है क्योंकि मार्केट की स्ट्रेटजी यही कहती है सिंपल सी गोल्डन रूलों को लेकर के विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइस ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।